ओम शांति। 15/7/23 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चले, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते, तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते हो, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचे से ऊंचे बने हो। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, दैविक संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं। इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते हो। गीत में कहा, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता मुकद्दर। ओम शांति। मीठे मीठे बुलाने वाले बच्चों ने अब जाना, भक्त भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भक्त तो नहीं ठहरे, तुम हो बच्चे। बच्चे तो याद भी करते हैं, लिखते भी हैं कि बाबा हम सम्मुख सुनने चाहते हैं, निमंत्रण देते हैं, बाबा आप सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। बच्चे जानते हैं बाबा कल पहले मौफिक आए हुए हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो बहुत है, उन्हों को ज्ञान मिला हुआ है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। गाया भी हुआ है, दुख हरता सुख करता वह तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए हैं, गायन तो बहुत है ना। गाते हैं हर हर अर्थात दुख को हरो, भगवान के लिए ही गाते हैं। परंतु भगवान का पता न होने के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कह देते हैं देव देव महादेव। शिव को भूल गए, शंकर के लिए कह देते हैं हर हर महादेव। ब्रह्मा और विष्णु को महादेव नहीं कहेंगे, वह तो दोनों स्थूल पाठ में आते हैं। शंकर सूक्ष्म वतन में ही रहता है। दुख हरने वाला पतित पावन तो एक निराकार भगवान है। शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, महिमा सारी एक की है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण हैं, जिनका अलग अलग जन्म होता है। विष्णु अवतरण भी गाया हुआ है, चतुर्भुज दिखाते हैं, परंतु यह किसको पता नहीं है कि पहले पहले लक्ष्मी नारायण स्वर्ग में प्रिंसेस राधे कृष्ण बनते हैं। यह तुम ही जानते हो, यह भी जानते हो। माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुली दिल से बच्चे पूछते रहे तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं, स्वप्न छिछिर कल्प अनेक प्रकार के आते हैं। अभी आंधी तूफान को कहा जाता है। अब यह ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया है तो बहुत नामी ग्रामी हो गया है। जैसे जैसे मनुष्य का देश वैसा भेष भी होता है। अभी तो देखो, कोई लुल्हे लंगड़े, कोई कुब्जा, किसकी आंखें नहीं होगी। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी है, क्योंकि 5 तत्व विषतों प्रधान। तो यह ज्ञान सम्मुख सुनने के लिए बच्चियाँ बुलाती हैं। गीतों में भी कुछ न कुछ ठीक है, जैसे देवता धर्म प्रलोभ है, फिर भी मंदिर यादगार है। यादगार सभी धर्मों वालों का है, यह तुम बच्चे ही जानते हो।
समझते हो, बरोबर ऊंच से ऊंच एक निराकार भगवान को कहा जाता है। उनका ही गायन है और है भी संगम युग। जब आत्माएं परमात्मा मिलते हैं तो आत्माएं तो बहुत है, वृद्धि होती रहेगी। अभी तुम बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, औरों की भी दिल होती है सम्मुख सुने। यहाँ आ नहीं सकते, बांधलियाँ हैं, और कोई तो सतो प्रधान सत्संगों में जाने के लिए कभी किसको मना नहीं करते। बॉम्बई में गीता सुनाते हैं, कोई भी धर्म वाले जा सकते हैं, फीस नहीं है। भिन्न भिन्न गुरु पास जाते रहते हैं कि कहाँ से सहज रास्ता मिल जाए। मुक्ति और जीवन मुक्ति के रास्ते का किसको पता नहीं है, इसलिए बहुत ढूंढते हैं। यहाँ तो गुरु गोसाई नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बस, और महात्मा कोई नहीं। जैसे तुम हो वैसे यह दादा है, फर्क कुछ नहीं है। वेश आदि में कोई फर्क नहीं है। यह शॉल आदि भी कभी उतार देता है वो, परंतु ड्रामानुसार जैसे ऑफिशियल ड्रेस है, ड्रेस को तो देखना नहीं है। बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है और सभी मनुष्य शरीर को देखेंगे। तुम अपने शरीर को भी भूलते हो और इस दादा के शरीर को भी भूलते हो। देही अभिमानी बनना है, इनके शरीर को नहीं याद करना है। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखलाते, वही नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी है। आदि मध्य अंत का राज इस समय बैठ सुनाते हैं। बूढ़ियों आदि के लिए भी बड़ा सहज है। अभी उन स्कूलों में तो बुढ़ियाएँ कुछ समझ न सके, यह तो सबके लिए सहज है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। जैसे मनुष्य मरने पर होते हैं तो मंत्र देते हैं, राम राम कहो, वह कहो, यह कहो। बहुत करके वानप्रस्थ के बाद ही गुरु का मंत्र लेते हैं, परंतु अभी तो बाप कहते हैं सारी पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बूढ़े जवान छोटे सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसे तो है और कोई कह न सके। कहेंगे सबका मौत लाने के तैयार हुए हो क्या? हाँ, मौत तो सबका होना है। कोई कहते हैं कि बाबा यहाँ अर्जुन कब तक रहेंगे, हम जल्दी जाएं, यहाँ बहुत दुख है। आगे चलकर भी ऐसे कहेंगे। बाबा कहते हैं ऐसे क्यों कहते हो? अरे इस समय तो तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर तो डिग्रीज हो जाएंगे, जाकर दैवी संतान बनेंगे। अभी यह शीतल गोद अच्छी है, वहाँ तो होगा ही शीतल सतयुग में, परंतु यहाँ तो पत्ते गरम को भी शीतल बनाया जाता है तो वह अच्छा रहता है। ऐसे नहीं कि अभी जल्दी करो, अभी तो हम ऊंच से ऊंच हैं। समाचार ही सारा इस समय का है। दिलवाड़ा मंदिर भी इस समय का है। सारी सृष्टि के आत्माओं की दिल लेने वाला है ना। दिलवाड़ा मंदिर सभी के लिए है। आत्मा शरीर द्वारा पुकारती है, बाबा आओ आकर हमको नया बनाओ। हम पुराने हो गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों पुराने हैं। आत्मा बुद्धिहीन है बनी हुई, बुद्धिहीन अंधी बनी है। मनुष्य को थोड़े ही अंधा कहा जाता है। आँखें तो है ना, परंतु बुद्धि अभी है। आत्मा में जो बुद्धि है याद करने की, वह बिल्कुल भूल गई है। तो गोपिकाएं कोई कहाँ से बुलाती है। बांधलियाँ गोपिकाएं छोटे छोटे गांव में बुलाती रहती है। बाप समझाते हैं बच्चे, सतयुग में गृहस्थ आश्रम था, पवित्र था। अभी तो विष के लिए
अभी तो 20 के लिए कितना कितना हैरान करते हैं। यह नहीं समझते कि यहाँ निर्विकारी बनाया जाता है। निर्विकारी बनने से फिर क्या बनेंगे, यह भी पता नहीं है। सन्यासी भी पवित्र बनने के लिए भागते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हम पवित्र दुनिया में जाएंगे। इन बातों को वह जानते ही नहीं है। इस समय इतना दुख है जो समझते हैं कि इससे मुक्ति अथवा मोक्ष आता है। बाप ने समझाया है, ड्रामा में मोक्ष किसको मिलता नहीं है, मिलता ही नहीं है। अभी तुम बनते हो। बाप कहते हैं सिर्फ इतना याद करो, 84 जन्म पूरे हुए। अब बाबा आया है लेने के लिए, तो बाप को याद नहीं करेंगे तो तूफान बहुत लगेंगे। विवेक भी कहता है निरंतर याद करना मुश्किल है। भल बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी